जय मेरे गुरु निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी माई महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्य नमः चंडिकाय ओम ह्रीं दुम दुर्गा चावण दुर्गा देवी माता श्री बगल पीताम्बरी माताए वंग बाराही देवी नमो नमः। मित्रों, मैं आज एक नई दिशा की तरफ लेने जा रहा हूँ। एक नई दिशा की तरफ लेकर जा रहा हूँ। एक अद्भुत साधना। ध्यान से वीडियो को सुने, उसका विधि विधान मैं सब कुछ बताऊंगा। इस साधना का नाम है वीरभद्र साधना। वीरभद्र साधना। जो साधक डायरेक्ट सीधा शिव जी की साधना करते हैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए, वो बेवकूफ़ हैं। क्योंकि शिव जी के पास जाने के लिए नंदी जी और वीरभद्र की आवश्यकता है। जब तक वीरभद्र प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक शिव जी के पास नहीं पहुंच पाओगे। यूट्यूब में तो बैठे हैं, टिक्का लगा के, माला झुला के, और क्या क्या हरा नीला लाल भगवा बहुत कलर के कपड़े धोती पहन के, एक भी साले किसी के पास एक सिद्धि नहीं है। मगर बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि ये मंत्र लो, वो मंत्र लो, 1 घंटे में हो, 1 घंटे में सिद्धि, 2 घंटे में सिद्धि, 20 घंटे में सिद्धि, 3 दिन में सिद्धि। अरे मूर्खों, जब तक साधना 21 दिन की नहीं होती है तब तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वीरभद्र साधना ऐसी एक साधना है, आप प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर वीरभद्र आपको वरदान देंगे प्राप्ति के लिए, लेकिन वो नहीं देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई वीरभद्र साधना यूट्यूब में वीडियो ना, ये नहीं मिलेगा। सब लिख दिए हैं, लाखों रुपए मिलेंगे, धन मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, सपना मिलेगा। वीरभद्र प्रभु देंगे नहीं, करवा देंगे। वीरभद्र प्रभु तक जब पहुंच जाओगे ना, तुम्हें वो सब कुछ दुनिया की हर रहस्य के बारे में तुम्हें बता देंगे। किस की मंत्र क्या जाप करने से क्या प्राप्त होगा, किस देवी की प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र चाहिए, किस भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र चाहिए, ये सब आपको दे देंगे। ये नहीं कि वीरभद्र प्रभु उनके घर से खजाना ला के तुम्हारे घर में डाल देंगे। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरुओं के कहने पे 95% रहता है। लेकिन प्रभु जी से अगर डायरेक्ट बात करोगे तो प्रभु जी जो मंत्र देंगे, प्रभु वीरभद्र जो रास्ता बताएंगे, वो एक बार में ही सिद्धि। मैं कभी भी कोई साधना देता हूं ना, मेरी हर साधना के मंत्र मैं यूट्यूब में बताता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं। जो मेरे गुरु जी निखिलेश्वरानंद जी से दीक्षित है, मेरे से जुड़कर, उन शिष्यों के लिए ही मैं मंत्र देता हूं। इसलिए मैं अपने मंत्र को कभी यूट्यूब में बोलता नहीं। मैं सब कुछ बताता हूं, लेकिन मंत्र गुप्त रखता हूं। मंत्र उसको मंत्र उसको देता हूं जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे निखिलेश्वरानंद जी गुरु जी के शिष्य हैं। और मेरी मंत्र सब ये यूट्यूब से लाया हुआ, किताब से लाया हुआ, शास्त्र से लाया हुआ नहीं होता है। मेरे गुरु जी की इतनी कृपा है, मैं क्या बोलूं, मुझसे शब्द नहीं आ रहा है। मेरे गुरु जी की इतनी कृपा है, मेरी माँ की इतनी कृपा है। मैं गर्व से नहीं बोलता हूँ, घमंड से नहीं बोलता हूँ, अहंकार से नहीं बोलता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं घमंड करके बता रहा हूँ, अगर मैं अहंकार बता रहा हूँ, अगर मैं मिथ्या बता रहा हूँ, तो मेरी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और माँ की कृपा नहीं होगी, गुरु जी की कृपा नहीं होगी। मैं सच बात यही बता रहा हूँ। हमेशा मैं बहुत खोजता हूँ, ढूंढता हूँ। सीधी मैं भगवान से बात करता हूँ। आपको यकीन आएगा मैं भगवान से बात करता हूँ? किस जरिए से बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ? मेरे सामने खड़े होकर बात करते हैं या नहीं खड़े होकर बात करते हैं, या किसके जरिए बात करता हूँ, ये सब अगर तुम बहुत सिद्धिवान पुरुष हो तो तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं हर चीज का मंत्र
मैं डायरेक्ट भगवान से मांगता हूँ। आज की तारीख में मैं क्या कहूँ, मेरे माता पिता की गर्भ से मैं जन्म हुआ, इतना पवित्र माता पिता से, और मेरे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु से मैं गुरु जी की कृपा से मैंने माँ बगलामुखी को प्राप्त किया। माई की कृपा से आज मैं उनको कोटि कोटि हाथ जोड़ता हूँ। मैं आज जिसी भी कोई भी देवी देवता को, कोई भी आप बोलोगे कोई भी, एक मिनट फोन आया, कभी वीडियो बनाता हूँ ना हरामजादा फोन आ जाता है। हेलो, हाँ क्या है? प्रणाम। ये दीक्षा लेने की आपसे वो और आपको मैसेज किया था। हाँ, दीक्षा लेने के लिए कहाँ, फोटो में लोगे या मेरे पास आके लोगे? तो आप कहाँ रहते गुरु जी? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर रहता हूँ बेटा। मैं तो हरियाणा में हूँ। हरियाणा है, आ सकते हो? हाँ। गुरु जी फिर हाँ? टाइम लगेगा मुझे काफी से। देखो तुम्हारी इच्छा है, जिसको जरूरत पड़ता है वो भाग के आता है। अभी मतलब वो बात सही है, मैं आ तो जाऊँ, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा बंदोबस्त करने पड़ेगा ना मुझको पैसे वैसे का वहाँ आने के लिए। हाँ, इसके लिए तो आप बताओ तो फिर ऑनलाइन में लेना है या सानिध्य में लेना है, तो मुझे बताना। गुरु दीक्षा देने के बाद, गुरु जी का मंत्र जाप करने के बाद मैं तुम्हारा मैसेज पड़ा था, काल भैरव का सिद्धि करना है तो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं, करवा दूंगा। ठीक है गुरु जी। तो अभी क्या मतलब फोटो से हो सकता है क्या? हाँ, फोटो से हो सकता है, वैसा ही होगा। तो फोटो कैसे क्या करना पड़ेगा, मतलब मोबाइल में भेज दूँ? मोबाइल में भेजोगे फोटो, फोटो से दीक्षा देना और सानिध्य में लेना, जमीन आसमान फर्क होता है। अच्छा, तो मतलब सानिध्य में लेने से आप मतलब वो शक्तिपात वगैरह करते हो? हाँ, सब तो मैं फ्री की दुकान खुला हूँ इधर में ना, सब तो फ्री में देता हूँ मैं, पैसे थोड़े देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं दे रहे हैं, मतलब दीक्षा लेने की बात करो ना, शक्तिपात की बात क्यों करते हो? अच्छा, जब जी दीक्षा लोगे, जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान स्वतः ही खुद दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे मन की इच्छा भगवान को मालूम रहता है। हाँ वो तो है। ठीक है, ठीक है, फोटो भेज देना, फिर फोटो भेज देना, नाम भेज देना और 21 रुपये भेज देना। ठीक है, ठीक है, खुश रहो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करता हूँ। अभी मुझे जो आंखों में दिख रहे हैं, प्रभु श्रीहरि नारायण और वीरभद्र भी हैं, प्रभु श्रीहरि भी हैं, और 10 भुजाओं से भी हैं प्रभु जी। प्रभु की माया अलग अलग है, क्या क्या अवतार साते हैं उनको ही पता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ब्रह्मांड में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, कौन जाने। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो भी मंत्र मैं यूट्यूब में इसलिए नहीं बताता हूं कि मेरे मंत्र सभी मंत्र से बहुत अलग है, और मेरी साधनाएं, मैं जो साधनाएं देता हूं, मैं जो मंत्र देता हूं, उसमें अनुभव होना ही होना है। बिना अनुभव अगर होगा तो वो साधना बेकार है और समय भी बेकार व्यर्थ जाता है। एक तो छोटी सी जिंदगी है, वक्त बहुत कम है, उसमें तड़प रहे हैं, धन 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 धन, बेटा बेटा, घर गाड़ी, बंगला बंगला बंगला, उसमें फिर भगवान को समय देते हैं, फिर भी समय कम है। इसलिए मैं ऐसा शॉर्टकट से ऐसा मंत्र देता हूं जो कि आपको अनुभव हो और आपको फल प्राप्ति हो। वीरभद्र साधना करने से वीरभद्र प्रभु आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, ये निश्चित है। मैं जो मंत्र दूंगा प्रभु वीरभद्र जी से मैं बात किया था, प्रभु जी ने मुझे मंत्र दिए थे एक भगवान को दर्शन करने के लिए। तो उस मंत्र को मैं भगवान से, वीरभद्र से परमिशन नहीं मांगा, उनसे कोई आदेश मांगा नहीं, फिर भी मैं ये मंत्र आप लोग तक पहुंचा दूंगा और ये साधना आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मंत्र नहीं दूंगा। जो साधना करेंगे तभी मंत्र दूंगा। लेकिन इनका बिना आदेश से, प्रभु जी, हे वीरभद्र प्रभु, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा। ये अज्ञान बालक हमेशा चाहता है कि संसार की कल्याण हो,
साधकों की कल्याण हो। इसलिए प्रभु मैं आपसे बिना आदेश से ये मंत्र मैं प्रदान करूंगा और आप कृपा करिए, जिस जिसको आपकी साधना प्रदान करूंगा वो आप जाकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करिए। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरभद्र प्रभु। शिव और वीरभद्र प्रभु आप एक ही शक्ति हो प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। प्रभु 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 जय शिव शंभु, जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली, वीरभद्राय नमः। तो आप, मैं आज ये सोमवार के दिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वीरभद्र जी का मंत्र जो है सोमवार से ही लेना है और सोमवार के दिन ही शुरू करना है। किसी भी सोमवार हो और सोमवार के दिन शिव चतुर्दशी पड़ा हो या अमावस्या पड़ा हो या पूर्णिमा पड़ा हो या संक्रांति पड़ा हो तो और सिद्धि प्रदायक होगा। 3,35,000 मंत्र जाप करना पड़ता है। 3,35,000 मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है। और 3,35,000 मंत्र को आपको 21 दिन का कर सकते हैं या तो 31 दिन का कर सकते हैं। 21 दिन या तो 31 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है मंत्र, क्योंकि छोटा है। एक बार आप प्रभु वीरभद्र जी को साधना करिए और वीरभद्र जी से प्रत्यक्ष दर्शन करिए, बात करिए, संपर्क करिए। क्योंकि मैं तो बैठा हूँ नायक गुरु जी, आप लोगों को लेकर खींच के आपके हाथ पैर पकड़कर परमात्मा से ऐसी डोरी बांध दूंगा ताकि तुम्हारी जन्म और ना हो, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। जन्म ही दुख का कारण है। और एक फोन आया, 1 मिनट है। जी माँ, हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम लोग रास्ता उलझ गए हैं या बस तक पहुंचे हैं, कौन सा रास्ता है? बात करो तो ऑटो वाले। हाँ सर। अरे भाई हमरो हंसपाड़ छको नहीं आसो, हंसपाड़ छको ब्रिज पुरबुना ब्रिज पर है। हंसपाड़ छको जो पुरी केनेला रोड अच्छी वाइन शॉपटा मधुकांडा आज्ञा से आगू आसले महिमा टावरटा। महिमा। हाँ महिमा टावर है। ହଉ ହଉ ହଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ମଧୁକାନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। हाँ 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 ठीक ଅଛି। କେତେ ବାଟ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ? 1000 मीटर। ଆଜ୍ଞା 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 हाँ। ଆଜ୍ଞା। तो आपको किसी भी सोमवार से आपको सुबह 4 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु जी का 5 वाला मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपको वीरभद्र जी का मंत्र आपको जाप करना है। वीरभद्र जी का आप फोटो रखिएगा और जो भी साधना करेंगे आप शिव मंदिर जाइएगा। शिव मंदिर से 7 मुट्ठी मिट्टी लाना, इसमें यंत्र की जरूरत नहीं है। 7 मुट्ठी मिट्टी को लाना, एक पत्थर के ऊपर लपट के उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बांधना, सफ़ेद कपड़े के ऊपर एक सुपारी रखना और सुपारी रख के वहाँ पर एक छोटा सा त्रिशूल ला के रखना और गुरु जी का चित्र रखना, उधर गणपति जी का चित्र रखना और आप शुद्ध घी का दीपक लगाइएगा और सफ़ेद आपका आसन रहना चाहिए, रुद्राक्ष की माला और सफ़ेद धोती आपको पहनना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है। और जब साधना करेंगे आपका समाप्ति होने तक हर सोमवार को आपको 1200 आहुति देना है। लौंग से दो या तो चावल में गुड़ और दाल, मूंग की दाल हो, कोई भी दाल हो, मिलाकर आप आहुति दे सकते हैं घी से। और आप 31 दिन की साधना करिए या तो 31 दिन की साधना करिए या तो 21 दिन की साधना करिए या तो 11 दिन की साधना करिए, मगर 21 दिन में साधना आप समाप्त करेंगे तो और उचित बात है। और वीरभद्र प्रभु आपके पास प्रकट होंगे, दर्शन देंगे और डरिएगा मत, प्रभु हैं,
पिता है, खा नहीं जाएंगे। बाप बेटे को भी खाता नहीं है, खाली बाप को देख के डर जाते हैं। प्रभु वीरभद्र से ये बोलिएगा कि प्रभु आप सौम्य रूप से हमें दर्शन दीजिएगा, ये कहेगा। जल का संकल्प लीजिएगा, सफ़ेद आसन, सफ़ेद धोती, रुद्राक्ष की माला, इतना करना है आपको। और किसी भी सोमवार से शुरू करनी है और किसी भी सोमवार को समाप्त होना है। 21 दिन ऐसा लें या तो 31 दिन ऐसा लें, किसी भी सोमवार से शुरू करनी है, किसी सोमवार को समाप्त होना है। और आखिरी दिन में आप 5000 आहुति देना एक दिन में, 5008 आहुति देना है एक ही दिन में, जैसे साधना आपका पूर्ण समाप्त होगा। उसके बाद आप मुझे बोलिएगा कि नायक गुरु जी ने वीरभद्र प्रभु के बारे में बोल रहे थे, यह सही है गलत है। अरे वीरभद्र जी को अगर सिद्ध कर लिया तुमने, प्रभु वीरभद्र अगर तुम्हारे को प्रसन्न हो गए तो योगिनी माता है, सप्त मातृका है, अष्ट मातृका है, चौसड़ी योगिनी है, सभी तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारे पास आएंगे कन्फर्म। बोलो श्री प्रभु श्री वीरभद्र प्रभु जी की जय हो। मंत्र साधना जो करेगा उसको मैं मंत्र सोमवार के दिन मैं फ़ोन से बताऊंगा, या तो जो दीक्षा लेने आएंगे उनको दूंगा। और एक बात है, वीरभद्र साधना दीक्षा मैं दे रहा हूं 29 सितंबर को मुंबई बेलापुर में। जो वीरभद्र साधना करना चाहते हैं आप वहां पर आए, पहले गुरु दीक्षा लेंगे, उसके बाद वीरभद्र साधना दीक्षा दूंगा और आप जाकर अपने जीवन को आनंदमय करिए। प्रभु के सिवा जीवन में कुछ नहीं है। गांव गांव घूम घूम के कथा सुनने से नहीं होता है, कर्म करने से होता है। अगर जिंदगी में अगर कथा सुन के अगर जीवन बदल जाता तो कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नारियल नहीं फोड़ता, कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई साधना नहीं करता। कथा सुनाना, कथा सुनना एक व्यवसाय है और तुम्हें आनंद मिलता है, क्योंकि वो कथा कहते हैं कम और कॉमेडी करते हैं ज़्यादा। हम साधना सिखाते हैं, कर्म ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी 1% करते हैं, क्योंकि अगर कॉमेडी थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे तो साधक क्या करेगा, थोड़ा बोर हो जाएगा। वो लोगों का कथावाचक का थ्योरी है, हमारा प्रैक्टिकल है, उनका ड्रीम है, उनका सपना है, और हमारा फेस टू फेस है। हम सीधी बात मुंह पे करते हैं, वो घुमा फिरा के बोलते हैं। भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए उनके पास कथा ही है, कांड उनको मालूम नहीं है, कर्म मालूम नहीं है। हमें कथा और कर्म कांड दोनों मालूम है। तो क्या आप आधे घंटे के लिए कथा सुनने के लिए जाएंगे या जीवन भर के आनंद के लिए आप साधना के मार्ग में आएंगे? ऐसी तो जिंदगी आपकी कुत्ते की बदतर है, क्योंकि तुम्हारे हर घर में हर साला परेशानी समस्या जीवन भरा हुआ रहता है। तो उस समस्याओं से और मुश्किलों से कैसे निकलोगे आप? कैसे निकलोगे? कथा सुनने से, कर्म करने से। कर्म ही भगवान है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? हवन करने जा रहे हो तो खाली समीधा साफ सुथरा करके पोंछ पाँच के अच्छे अच्छे समीधा डालने से, अच्छे अच्छे आहुति देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हृदय से, समर्पण की भावना से, बिना फल की आशा से, आनंद से, भरोसा से, विश्वास से, आत्मविश्वास से, आनंदमय की भावना से अगर आप हवन करोगे तो उसका लाभ होता है। ये तो बैठ गए हैं बहुत सारे, आओ 50,000 दो, पैसों की बरसात कराऊंगा, 20,000 दो, नींबू उठाऊंगा, 50,000 30,000 दो, परिसाधना सिखाऊंगा, बेताल साधना सिखाऊंगा, जिन साधना सिखाऊंगा। लेकिन तुम बेवकूफ लोग भागते हो। जिन, परी, बेताल, भूत, प्रेत, ये सब नकारात्मक शक्तियां हैं। इस साधना जो करता है ना, उसके साथ भगवान भी नहीं आते हैं, और भगवान की साधना करोगे तब भगवान तुम्हारे साथ आएंगे ही नहीं, तुम्हारी साधना जिंदगी बेकार हो जाएगी। और बाकी ये जो साधना करके तुम्हारी कोई फायदा नहीं है, जिन, परियां, वरियां, ये सब आते हैं, खाते पीते भाग जाते हैं। मैं जो बोलता हूँ सही बोल रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हें गलत रास्ते पे लेना नहीं चाहता हूँ। महाविद्या भगवान प्रभु वासुदेव, शिव जी, कृष्णा, 10 महाविद्या, जगत जननी, जो कि जगत की पालनहार है,
उनके सामने जिन ये परी वरी ये क्या चीज ये सब, उन्होंने तो बनाया है और उनकी बनाई चीज पे तुम जाते हो। जिन्होंने बनाया है उसके शरण में आ जाओ ना, तुम्हारे शरण में सब आ जाएंगे। तुम जिन भूत प्रेत की स्मशान साधना में जाओगे तो भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे, भगवान के पास जाओगे तो सभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। समझ गए ना मेरा लॉजिक? चलिए, आप लोग को वीरभद्र साधना करने की कोशिश करिए और वीरभद्र साधना से आपको बहुत कुछ लाभ होगा, बहुत कुछ। बोलो सहे प्रभु वीरभद्र जी की जय हो, प्रभु वीरभद्र 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 की जय हो। जय मेरी माँ की, जय गुरुदेव की।